सब पे नजर अंदर की खबर। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट की तैयारी में कौन कौन मुलव्वस था। कहते हैं शहबाज शरीफ और बिलावल मिलकर भी जलसा करें तो एक मैरिज हॉल में भी बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से खलील अहमद राव। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ारत इत्तलात की 2 साला कारकर्दगी देख कर खुशी हुई है। जिन 7 निकात पर काम करके गया था अभी तक वही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम तर ऑप्शंस इस्तेमाल करने की हिदायत की है। कल जब हमने ये मुद्दा उठाया PM साहब के साथ तो उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया है और अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो प्रोब करे। और आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 467 और 468 है उसके तहत ये फ्रॉड है और इसमें मिनिमम सज़ा 10 साल है। तो आप देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। उनका मज़ीद कहना था कि जब अपोजिशन के किसी केस में तेज़ी आती है तो ये लोग सियासी दबाव पैदा करते हैं और जब हम फेटफ की लिस्ट से निकलने की कोशिश करते हैं तो अपोजिशन इसमें खलल डालती है। मरियम नवाज हों या नवाज शरीफ, उनका दर्द एक ही है कि उनके खिलाफ केसेस बंद हों। रेंट ए क्राउड पार्टी चला रहे हैं इस वक्त फजल रहमान साहब और इस वक्त चाहे मरियम नवाज़ हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे मौलाना फजल रहमान हों, इनका दर्द एक ही है और वो दर्द ये है कि हमारे खिलाफ केसेस बंद होने चाहिए। लिहाजा जब भी केसेस में तेज़ी आती है वो एक पॉलिटिकल दबाव पैदा करना चाहते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि शहबाज शरीफ और बिलावल मिलकर भी जलसा करें तो एक मैरिज हॉल में भी बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। उनकी तहरीक बस पैसे हलाल करने का ज़रिया है। मदरसे के बच्चों को किराए पर लाकर तहरीक चलाई जाती है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आटा चीनी की कीमतों में आइंदा 15 से 20 दिनों में कमी नज़र आएगी। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ खलील अहमद राव, A1 TV इस्लामाबाद। खलील अहमद राव, हमें तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट a1tv.pk और आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। A1 TV, सब पे नजर अंदर की खबर।